मौजपुर में गंगा डेयरी के सामने रोड धंसने की खबर पर लीड दिल्ली लगातार बना हुआ था। मौजपुर क्षेत्र जहां की निगम पार्षदा हैं रेशमा नदीम और विधायक हैं अब्दुल रहमान। जब ये गड्ढा हुआ, इन दोनों में से किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। निगम पार्षदा की जिम्मेदारी थी कि रोड का रखरखाव ठीक से हो और विधायक जी को भी इस ओर संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन जब दोनों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, क्षेत्रवासियों की कोई चिंता नहीं की, तो यहाँ के सांसद मनोज तिवारी ने संज्ञान लेते हुए इस कार्य को वक्त रहते पूरा कराया। सांसद जी ने यहाँ पे दौरा भी किया, पूरे मामले के बारे में अधिकारियों से बात की और इसे जल्द से जल्द सुधारने के लिए सभी को निर्देश भी दिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और जिस तरीके से मौजपुर में लगातार हम कवरेज कर रहे थे और एक बड़ा बवाल भी हुआ, लेकिन साधुवाद है, धन्यवाद है जिस तरीके से, क्योंकि काम, मैं सबसे पहले बता दूं, काम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और निगम पार्षद का था, और लेकिन जब 8-10 दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिस तरीके से सांसद महोदय ने यहाँ पर आकर 8 तारीख को इस पर संज्ञान लिया और साथ में आला अधिकारियों को इस बारे में चेताया कि एक जन समस्या, एक बड़ी समस्या है और जल्द से जल्द इस कार्य को कर लेना चाहिए। तो वक्त रहते, क्योंकि केवल कल का दिन 9 तारीख ही बीच में रही और 8 तारीख को सांसद महोदय पहुंचे थे और आज 10 तारीख को सुबह करीबन 10 बजे का समय है। काम लगभग पूरा हो चुका है और आज उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक इसमें मलबा भरकर यह पैदल चलने योग्य तो शायद हो ही जाएगा और आने वाले समय में जिस तरीके से सड़क को पूरा करके शायद यहाँ पर जिस तरीके से पहले आवागमन रहता था, जिस तरीके से पहले यहाँ पर जीवन एक नॉर्मल तरीके से रहता था, वो शायद सुचारू रूप से हो पाएगा। लेकिन मैं अभी भी एक बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लॉकडाउन में जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस नाले पर मैं खड़ा हूँ, इस नाले का कंस्ट्रक्शन कार्य हुआ था और जिस तरीके से हमने अपनी कवरेज में ये बात भी दिखाई कि इसके सरिये बाहर निकले हुए हैं, ये जांच का विषय है और सभी चीज़ की बात जब लगातार इस यहाँ पर हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक और निगम पार्षद इस बात पर संज्ञान जरूर लेने को, यही भी एक जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से इस पाइपलाइन ने टूटने के बाद, एक बड़ा रूप लेने के बाद करीबन 10 दिन से जीवन जन समस्या बनकर जीवन अस्त व्यस्त रहा, उस तरीके से आने वाले समय में जो ये क्यूबिक नाला है, ये भी एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। जांच का विषय है, लेकिन जांच होगी या नहीं होगी यह तो विधायक और निगम पार्षदा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से मनोज तिवारी जी ने यहाँ पहुंचकर इस पर संज्ञान लेकर इस कार्य को बहुत ही, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मान लीजिए कि 36 घंटे का समय लगा और 36 घंटे के अंदर ये कार्य है, क्योंकि जब बात आई थी तो यही आई थी कि अभी तक तो समस्या ही नहीं समझ में आ रही, समस्या को समझ भी लिया गया है और उसका निवारण भी कर दिया गया। धन्यवाद है, साधुवाद है। देखो ये मकान की जो ना, ये जो फाउंडेशन बनी है नाले की, कितना गहरा हो गया, अगर ये बिल्डिंग नीचे आ गई। मैं जिस बात के लिए कहना चाह रहा हूँ, देखिए बुजुर्ग मेरे साथ हैं और इनकी आंखें ज्यादा अच्छे समझ भी सकती हैं और समझा भी सकती हैं। आप देखिए कि जो नाला अभी मात्र 2 महीने पहले लॉकडाउन के चलते बना था, वो आज लीकेज कर रहा है और टपक रहा है। और मैं इस बात को दोबारा से चेताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सांसद महोदय जी ने यहाँ पर आकर संज्ञान लिया, इसके ऊपर भी एक बात ध्यान दें। डीएम साहिबा गीतिका जी इससे पर भी वो मिलके आए और डीएम साहिबा भी इस पर ध्यान दें कि जहाँ नाला 2 महीने पहले बनकर तैयार हुआ था, उसके सरिये बाहर निकल गए हैं और नीचे से वो लीकेज कर रहा है। यह पानी भी यदि इसी तरीके से धरती में मरता रहा तो दूसरा गड्ढा ये कायम है और बनकर ही रहेगा, क्योंकि अभी ये लीकेज है और आने वाले समय में ये एक बड़ा रूप लेगा जब इसमें प्रेशर के द्वारा पानी छोड़ा जाएगा। और आप देखें कि मैं एक बार चाहूँगा, एक बार दिखाएं, पूरा आगे तक के सरिये बाहर निकले हुए हैं। यह कार्य हुआ जो है वो लॉकडाउन के चलते हुआ है, जिसमें किसी भी अधिकारी, क्योंकि मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वीके शर्मा जी से भी लगातार बात होती रही और यहाँ के जो एई और जेई हैं उनसे भी लगातार बात होती रही और उनका कहना यह था कि हम अभी क्वारंटाइन पीरियड के अंदर हैं और लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने लगातार एक सवाल उठाया कि आप लोग अधिकारी हैं और यदि आप ध्यान नहीं दे रहे तो ठेकेदार किसकी परमिशन से इसका कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय विधायक से भी बात हुई थी और उसके बाद जब क्षेत्रीय विधायक ने इस बात को रखा कि डीएम साहिबा की परमिशन से शायद यह कार्य हो रहा है, तो डीएम साहिबा से भी यह बात हुई थी, जिसकी कॉल रिकॉर्ड आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। गोंडा चौक से मौजपुर की तरफ जो रोड जा रही है, इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है नाले की। हाँ,
जबकि मतलब गाइडलाइन तो यही है कि इसका ना कोविड मतलब लॉकडाउन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। नहीं, कंस्ट्रक्शन परमिटेड है, अगर डीएम परमिशन का परमिट करता है तो होगी। तो मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ, जब मेरी अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि हमें कोई भी रिटर्न परमिशन नहीं मिली है, हमें बस मुंह से बोल दिया गया है कि आप कर लो। यहाँ मौजपुर में सब्जी मंडी से जब हम घोंडा की साइड जाते हैं तो वहाँ एक नाले के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा, अब लॉकडाउन में नाले के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब पूरा रोड भी वहाँ पे सारा रोड गंदगी हुई हुई है। कंस्ट्रक्शन कौन कर रहे हैं? प्राइवेट लोग हैं या कौन है? PWD बता रहे हैं मैम। अब्दुल रहमान जी से बात करी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनका कहना है कि अगर डीएम परमिशन देते हैं तो हम ये काम करते हैं। तो क्या आपने उनको इस तरीके की कोई परमिशन दी है? नहीं, मैंने तो कोई परमिशन नहीं दी है। आपके संज्ञान में भी नहीं है कि ऐसा कुछ काम चल रहा है? नहीं। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस पर कार्रवाई होती है या नहीं, या इस पर संज्ञान लिया जाता है या नहीं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। और जो अधिकारी है यदि इस पर चुप्पी साधते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी यह माना जाएगा कि वो इस भ्रष्टाचार में स्वयं भी लिप्त हैं। और यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देते तो आरोप उनके ऊपर भी उंगलियां उठना लाजमी है और तय है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार इस नाले का भी एक बार संज्ञान ले लिया जाए और जो ठेकेदार है या जो भी अधिकारी इससे संबंध रखते हैं वो कम से कम इस पर संज्ञान लेते हुए, क्योंकि एक जन समस्या पहले ही खड़ी होकर एक लंबा रूप ले चुकी थी, तो यदि इस पर भी अभी निदान हो जाए तो धन्यवाद रहेगा।